हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कथा। अर्जुन का द्वारिकापुरी से वापस लौटना और धर्मराज युधिष्ठिर का अर्जुन से भगवान श्री कृष्णचंद्र का समाचार पूछना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के कथनानुसार धृतराष्ट्र तथा गांधारी ने 7वें दिन अपना देह त्याग दिया। तब विदुर जी उनका अंतिम संस्कार करके तीर्थ यात्रा को चले। इधर देवऋषि नारद से ज्ञान प्राप्त कर धर्मराज युधिष्ठिर संसार से विरक्त हो गए और ईश्वर आराधना में लगे रहते थे। उन्हीं दिनों भगवान श्री श्याम सुंदर भी द्वारिकापुरी को छोड़कर परम धाम को सिधार गए। उनके परम धाम चले जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को कलयुग के आने के लक्षण अनुभव होने लगे और रात को बुरे बुरे स्वप्न दिखने लगे। मनुष्य स्वाभाविक ही अधर्मी, क्रोधी, लोभी और बहुत कपटी हो गए। पति पत्नी, पिता पुत्र और भाई भाई के विरोधाभास बढ़ने लगे। कलयुग के इन लक्षणों को देखकर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, हे भ्राता, भगवान श्री कृष्णचंद्र को पहुँचाने के लिए अर्जुन द्वारिकापुर गए थे, परंतु 7 महीने बीत जाने पर वे अभी तक लौटकर वापस नहीं आए। इधर नारद जी हमसे यह कह गए हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भूमि का भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था, सो उन्होंने महाभारत कराकर भूमि का भार हल्का कर दिया। अब इस मृत्युलोक में उनका थोड़ा सा कार्य बाकी रहा है, इसके बाद वे परमधाम को चले जाएंगे। इसलिए हे भ्राता, आजकल संसार में बढ़ते हुए इन अशुभ लक्षणों को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अब वह समय निकट आ गया है। जिन भगवान नंदनंदन की कृपा से हमने अपने शत्रुओं को हराकर यह राज्य पद प्राप्त किया है, उन प्रभु के बिना अब मुझे रात दिन बुरे शकुन दिखते रहते हैं। नित्य प्रति मेरी बाईं भुजा एवं बाईं आंख सदा फड़कती रहती है और हृदय में किसी प्रकार के गुप्त भय का प्रवेश होता रहता है। प्रातःकाल के समय सूर्य की ओर मुख करके अनेकों सियार रोते रहते हैं और दिन में आकाश से तारे टूटते दिखाई देते हैं। कुत्ते दिन रात रोते हैं और सूर्योदय होने पर भी 10 दिशाओं में अंधकार सा दिखाई देता है। इन दिनों भूचाल भी अधिक आने लगे तथा पृथ्वी भी बारंबार डगमगाने लगी है। आकाश में यदि थोड़ा सा भी बादल हो जाए तो तुरंत बिजली गिर पड़ती है। आंधियाँ भी भयंकर आने लगी और सूर्य का प्रकाश मलिन हो गया है। नदी नालों का जल विपरीत दिशा में बहने लगा है। अग्निहोत्री लोग जब अग्नि में आहुति डालते हैं तो अग्निदेव उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करते। बछड़े अपनी माता का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते और गौएं अपनी आंखों से अश्रु जल बहाती रहती हैं। देव मूर्तियों से पसीना निकलने लगा है। मेरी सभा में लोग अनावश्यक झूठ बोलने लगे हैं। मनुष्य स्वाभाविक ही अधिक क्रोधी और लोभी हो गए हैं। आकाश में केतु पुच्छल तारा उत्पन्न हो गया है तथा साधु महात्माओं का मन हरि भजन में नहीं लगता। नगर के घरों में मंगलाचार होना बंद हो गया है। समस्त हस्तिनापुर उजाड़ जैसा लगने लगा है। हे भीमसेन, इन लक्षणों से मुझे ऐसा मालूम पड़ता है अब हमारे हितकारी, रक्षक और प्राणों से भी अधिक प्यारे भगवान श्री श्याम सुंदर अपने परमधाम को सिधार गए हैं। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उसी समय द्वारिकापुरी आए हुए अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उदास होके एक ओर खड़े हो गए। अर्जुन इसलिए उदास थे कि जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र गोलोक धाम को पधार रहे थे, उस समय उन्होंने अपने दारुक द्वारा अर्जुन को यह समाचार भिजवाया था कि द्वारिकापुरी की सब विधवा स्त्रियों, बालकों, बूढ़ों एवं यादवों की समस्त वस्तुओं को हस्तिनापुर ले जाएं। अतः उनके परमधाम चले जाने पर अर्जुन उन सबको साथ लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे। उस समय हस्तिनापुर के पास ही मार्ग में भीलों
ने सब धन छीन लिया। उस समय अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पर बहुत से बाण एक साथ चढ़ाकर छोड़े, परंतु उनमें से कोई भी समस्या हल नहीं हुई और भील संपूर्ण माल को लूटकर ले गए। तब अर्जुन ने अपने मन में यह विचार किया कि जिस धनुष बाण के द्वारा मैंने भीष्म पितामह, कर्ण एवं जयद्रथ जैसे योद्धाओं को मारकर विजय प्राप्त की, उसके रहते हुए भी मैं भीलों से हार गया। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि मेरा वह ये सब पराक्रम भगवान द्वारिकानाथ की कृपा से ही था। अब वे संसार में नहीं रहे, इस कारण मेरा समस्त पराक्रम नष्ट हो गया। इस विचार से अर्जुन का मुख उदास हो गया था। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने जब अर्जुन को इस प्रकार उदास खड़े देखा तो पूछा, हे अर्जुन, समस्त यदुवंशी हमारे नाना शूरसेन, मामा वासुदेव, मामी देवकी, राजा उग्रसेन, अक्रूर, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चारुदेश आदि समस्त बालक भगवान द्वारिकानाथ, भक्तराज उद्धव एवं अन्य द्वारकावासी कुशल पूर्वक तो हैं, जिन पर ब्रह्मा प्रभु ने सांसारिक जीवों का उद्धार करने के लिए यदुकुल में अवतार लिया है। वे हमारे प्राणाधार भगवान श्री श्याम सुंदर अपनी सुधर्मा सभा में आनंद पूर्वक विराजमान तो हैं। हे अर्जुन, तुम बड़े ही उदास दिखाई दे रहे हो। क्या तुमको कोई रोग तो नहीं हो गया है? अथवा तुम जो इतने दिन द्वारिका में रहे, सो वहाँ तुम्हारा किसी ने अनादर तो नहीं कर दिया? वहाँ किसी सभा में तुम्हारा अपमान तो नहीं हुआ? क्या तुमने किसी को कोई भी चीज़ देने के लिए कहा था जो तुम उसे नहीं दे सके हो? तुमने किसी साधु एवं ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया? क्या कोई भूखा अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर से बिना भोजन किए लौट गया है? क्या कोई ब्राह्मण, बालक, वृद्ध, रोगी एवं शत्रु तुम्हारी शरण में आया हो और तुम उसे शरण नहीं दे सके हो? इस कारण तो तुम्हारा मुख उदास नहीं हो रहा है। तुम किसी अपने छोटे व्यक्ति से युद्ध में हार तो नहीं गए? क्या तुमने किसी अच्छे भोज्य पदार्थ को उन वृद्ध एवं बालकों को दिए बिना भक्षण तो नहीं कर लिया, जो उस समय उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे? अथवा कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारे प्राणाधार भगवान श्री द्वारकानाथ जी मृत्युलोक को त्याग कर अपने गोलोक धाम को सिधार गए हों, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हो गई हो? हे अर्जुन, जो कुछ भी बात हो उसे शीघ्र प्रकट करके कहो। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण की परलोक यात्रा का वर्णन एवं धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा परीक्षित का राज्याभिषेक तथा युधिष्ठिर का द्रौपदी एवं भाइयों सहित हिमालय में जाकर शरीर त्याग करना। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर की इन बातों को सुनकर भी अर्जुन मुख से कुछ नहीं बोले। वे भगवान मुरली मनोहर के चरण कमलों का स्मरण करते हुए इतना रोए कि वे निरंतर हिचकियां आने के कारण कुछ नहीं कह सके। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने धैर्य रखते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे पृथ्वीराज, मैं यह किस प्रकार कहूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी हम लोगों को त्याग कर सदा के लिए अंतर्ध्यान हो गए हैं। मैं उन्हें अभी तक अपना मेरा भाई ही समझता रहा। यद्यपि हम लोग उनको ज्योति स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा समझकर उनकी कुछ सेवा कर लेते तो इस अपार भवसागर से बिना परिश्रम के ही पार हो जाते, परंतु उन भगवान त्रिलोकीनाथ की माया ऐसी प्रबल है कि जिसके कारण हम लोग उनको उसी तरह नहीं पहचान सके जिस तरह एक बार दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा ने बहुत दिनों तक समुद्र में निवास किया, परंतु मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी। इस रहस्य को सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा में अमृत रहता है और मछलियां एवं बड़े बड़े जलचर जीव मनुष्य द्वारा भक्षण किए जाने के भय से अमर रहने की इच्छा से सदा अमृत पान करने की अभिलाषा रखते हैं, परंतु इस तरह की इच्छा रखने वाले मछली आदि जलचरों ने भी हजारों वर्ष तक समुद्र में रहने वाले चंद्रमा को न पहचान कर उन्हें केवल एक जलचर ही समझा।
उसी तरह हम लोगों ने भी श्री श्याम सुंदर को परब्रह्मा परमेश्वर ना समझकर केवल यदुवंशी ही समझा। अब जब वे मुझे त्याग कर